अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। हमने जो है वो क्रिमिनोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आपके 4 सेक्शंस हैं। इन 4 सेक्शंस में सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन, जिसमें डिस्कस होगा कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो क्या है, क्राइम क्या है और इसके अलावा जो है क्रिमिनलिटी क्या है और क्रिमिनल बिहेवियर किस चीज़ को कहते हैं, जिसमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि क्राइम के मतलब कितने पार्ट्स हैं, इसके अलावा जो है उसके बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस होंगे। इसके बाद आते हैं उसके सोशल फैक्टर्स भी जो है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर आता है 3rd नंबर पे जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, फिर उसके टाइप्स, मोटिवेशन किस तरह जो है वो बिहेवियर में आती है क्राइम के लिए और किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इसको किया जाता है। फिर है थ्योरीज़ क्या हैं क्राइम की, क्लासिकल थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और स्ट्रेन थ्योरी, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर 5th पे जो है वो क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो है जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट किस तरह होती है और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। और फिर है कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है वो इसमें क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए किस तरह से कम्युनिटी जो है वो इंगेज होती है, ठीक है। फिर है 2nd नंबर पे जो है वो क्राइम को जो है वो समझा जाता है, क्रिमिनोलॉजी को जो है वो अंडरस्टैंड किस तरह से किया जाता है, उसके नेचर को समझ के, उसके कॉजेज़ जो हैं वो डीपली समझ के कि उसके मेन कॉजेज़ जो हैं वो क्या हैं, सोसाइटल रिस्पॉन्सेस क्या हैं इसके, क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल लॉ। और फिर है रिलेशनशिप बिटवीन दी टू, क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनोलॉजी में जो है वो रिलेशनशिप क्या है, क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम किस तरह से क्राइम जो है वो एज अ सोशल प्रॉब्लम बन चुका है। और इसके अलावा जो है वो डिवाइन सिन, वाइस, एविल, नॉर्म एंड वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। फिर है उसके अलावा डीप में क्राइम और क्रिमिनल्स में क्या जो है वो डिफरेंस है उसको समझेंगे। टाइप्स क्या हैं क्रिमिनल्स के, ओकेशनल क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कौन से होते हैं। और इसके अलावा जो है वाइट कॉलर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कॉर्पोरेट क्राइम्स। फिर आते हैं क्राइम और क्रिमिनलिटी में क्या फ़र्क है, उसकी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे। और उसकी मतलब कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में भी ऐसे कि उसके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल, इन सारे फैक्टर्स में जो है हम इनको देखेंगे डीपली। और इसके अलावा हम जैसे कि हम एक इस्लामिक स्टेट में रहते हैं तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी जो है वो एक डिवाइंस का और क्राइम का भी हम इसमें देखेंगे कि इस्लाम जो है इसके बारे में क्या कहता है। फिर आता है सेक्शन 2 में जो है वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है वो इसके तहत देखा जाएगा, जिसका मतलब है कि लीगल और जो है मतलब कि लीगल और इलीगल वगैरह में क्या फ़र्क आता है, इसको भी हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे। फिर आता है कि मतलब कि नेशनल क्राइम क्या होता है, FBI यूनिफॉर्म क्राइम प्रोग्राम जो है वो किस तरह से करते हैं, ये सारी जो हैं वो क्राइम के अगेंस्ट जो है उसके जो है प्रोग्राम सर्वेज बने हुए हैं जो उनको क्राइम वायलेशन को जो है वो रोकती हैं और उनको चेक करती हैं कि क्राइम जो है वो कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। इसके अलावा रोल ऑफ़ पुलिस इसमें क्या है और कौन कौन से उनको ट्रायल जो है वो फेस करने पड़ते हैं। फिर रोल ऑफ़ कोर्ट सिस्टम क्या है, ठीक है। और फिर आता है कि किस तरह से ऑफिसर्स और जजेस और काउंसिल्स जो हैं वो सारे उनको या इंस्टीट्यूट्स जो हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव्स लेते हैं, वो भी हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे। फिर है द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, किस तरह से क्रिमिनल्स के साथ भी जस्टिस किया जाता है, कौन कौन से लॉ जो है वो इन्फोर्स किए जाते हैं, प्रिवेंशन कौन कौन सी की जाती हैं, पब्लिक सेफ्टी और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो कौन कौन सी इसमें की जाती हैं। फिर है एजेंसीज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल कौन सी हैं, क्रिमिनल कोड्स। और फिर आते हैं प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिमिनल कोड्स में आते हैं, ब्लैक लॉग्स, रिसोर्स लिमिटेशंस, पब्लिक परसेप्शन,
रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स और प्रिजन्स, प्रोबेशन और पैरोल, ये सारे जो भी हैं क्रिमिनल में। फिर आता है प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, किस तरह से क्रिमिनल्स के साथ जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरह से करना चाहिए, ये सारे जो हैं वो इसमें डिस्कस होंगे। फिर आता है सेक्शन 3 में क्रिमिनल के साथ किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, लीगल फ्रेमवर्क में एविडेंस कलेक्ट किस तरह से होता है, इंटरव्यू या इंटरोगेशन जो है वो टेक्निक्स क्या होती हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। फिर आता है रिपोर्टिंग, इंसिडेंट रिस्पांस, इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन, एस्टैब्लिशिंग अ टाइमलाइन, आइडेंटिफाई लीड्स और रिपोर्टिंग वगैरह। इंटेलिजेंस ऑपरेशन किस तरह से की जाती है, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन होती है और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर उनके टाइप्स मज़ीद नीचे आते हैं। फिर है टेक्निक्स, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल जस्टिस में की जाती हैं, जिसमें विटनेस स्टेटमेंट आता है, इन्फॉर्मेंट्स आते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड आता है और सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है वो देखी जाती है। फिर आती हैं इन्वेस्टिगेशन की एनालिसिस की जाती है, डेटा एनालिसिस, लिंक एनालिसिस, बिहेवियरल एनालिसिस, टाइमलाइन कंस्ट्रक्शंस और कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह। फिर आता है लीगल और एथिकल गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टिगेशन। और फिर एट द एंड इंटरनेशनल पॉलिसिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सारी ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिसमें जो है यूनाइटेड नेशन एशिया एंड फार ईस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इन चीज़ों पे काम करती हैं, जिनमें इंटरनेशनल क्राइम पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन भी आती है और यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट कॉपरेशन। ये सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन पे काम करती हैं ताकि जो है वो पीस जो है वो कायम रहे। एट द एंड लास्ट सेक्शन जो क्रिमिनोलॉजी का है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी। जो भी मॉडर्न मतलब कि कंटेम्प्रेरी हालात जो चल रहे हैं उसमें क्रिमिनोलॉजी जो है वो किस तरह से या क्राइम जो है वो किस तरह से फैल रहा है, जिसमें टेररिज्म, रेडिकलिज्म और वॉर ऑन टेरर जो है वो आजकल का एग्जाम्पल है। फिर आता है कि मीडियाज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें सेंसेशनलिज्म, फ्रेमिंग, पब्लिक ट्रस्ट और इसके बाद जो है कम्युनिटी पॉलिसिंग, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और इसके बाद जो है जेंडर एंड क्राइम इन अर्बन एंड रूरल पाकिस्तान। और की पॉइंट्स इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस, एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स, क्राइम एंड अर्बनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड वाइट कॉलर क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, ह्यूमन राइट अब्यूज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम और रोल ऑफ NAB, NAB, FIA, ANF, नेशनल एंड मतलब ये सारे जो हैं इन सब के रोल जो हैं वो क्या क्या हैं इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ओवरव्यू। जो भी इसमें टॉपिक्स हैं हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।